धनु राशि वालों, जो इच्छा हो मांग लो, प्रभु सारी इच्छाएं पूरी करने वाले हैं, ईश्वर आपकी सुनने वाले हैं। इतने दिनों से जो संघर्ष चल रहा था अब उसमें थोड़ा विराम है, राहत का समय है, सहूलियत का समय है, ईश्वर से प्रार्थना करके कुछ मांगने का समय है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने चरण कुंडली शास्त्र में। इस सप्ताह बहुत सारे ग्रहों ने पलटी मारी है, बहुत सारे ग्रहों ने परिवर्तन किया है। 4 ग्रहों ने स्पेशली इस सप्ताह के अंदर बदलेंगे। 13 तारीख को शुक्र आएंगे आपकी राशि से, जो इतने दिनों से आपकी राशि के परिगोचर कर रहे थे वो अब द्वितीय भाव के अंदर आएंगे 13 तारीख को। 14 तारीख को मकर संक्रांति वैसे मनाई जाती है, यानी कि मकर राशि के अंदर सूर्य का प्रवेश होता है, इसलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं। फिर आएगी 16 जनवरी तो मंगल आएंगे अपनी उच्च राशि के अंदर, और 17 जनवरी को बुध भी इनके पीछे पीछे आ जाएंगे। तो ये सारी युतियां बन रही आप लोगों के लिए द्वितीय भाव के अंदर। द्वितीय भाव धन का भाव, द्वितीय भाव कुटुंब का भाव, द्वितीय भाव परिवार का, वाणी का, बहुत सारी चीजें हम यहाँ से देखते हैं। आय की स्थिरता यहाँ से देखते हैं। मुख के अंदर से आगे हम देखें तो फेस का भी हम कई सारी चीजें यहाँ से चेक करते हैं। बहरहाल अब इन गोचरों का आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। तो देखिए, बुध जो है आप लोगों के लिए 17 जनवरी तक तो यहीं रहेंगे आपके ही राशि के ऊपर, जो कि आपके दशमेश बनते हैं, यानी कि आपके काम के स्वामी बनते हैं बुध महाराज। तो ये 17 जनवरी तक यहीं रहेंगे, कोई तो परेशानी वाली बात नहीं है। अस्त हो रखे हैं लेकिन फिर भी अपना प्रभाव देने में पूरी तरह से सक्षम है। अपनी 7वीं दृष्टि व्यापार भाव पे डालते हैं, तो यहाँ से आपके काम के अंदर जो स्थिति है वो थोड़ी सी अपग्रेड होने को दर्शा रही है, खास करके 17 जनवरी तक। तो 17 जनवरी के बाद में जैसे ही बुध यहाँ पे मिलेंगे तो उसमें एक अचानक से कोई परिवर्तन आएगा। अचानक परिवर्तन कैसा आएगा? कुछ ऐसा आएगा जो आपकी सेविंग्स को बढ़ाने वाला होगा, यानी कि आपके इनकम के ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर लेके जाने वाला होगा। 17 जनवरी के बाद में आपको ऐसा कोई बूस्टर शॉट मिलेगा, चाहे उसमें आपके परिवार कुटुंब के किसी की सहायता भी क्यों ना लगे। अगर कोई आपका ऐसा कोई काम है जो नहीं बन रहा है और आपको अपने फैमिली की साइड से किसी का सपोर्ट चाहिए, तो भी आप 17 तारीख के बाद में अपना वहां से सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें काम की ग्रोथ की, यानी कि इच्छा की पूर्ति की, यानी कि प्रमोशन की, यानी कि इंक्रीमेंट की, जॉब स्विच की। आगे क्या हमारे पास संभावनाएं बनती हैं? तो उस भाव के स्वामी शुक्र है, जो कि 13 तारीख को सबसे पहले यही यहाँ पे गोचर करेंगे द्वितीय भाव के अंदर। ये इनके मित्र की राशि है, शनि की राशि है। मकर जो शनि की राशि है वो शुक्र का मित्र होता है। मित्र की राशि में आकर के ये थोड़े से रिलैक्स आएंगे। शत्रु की राशि में इतने दिनों से बैठे हुए थे, अग्नि तत्व की राशि थी, गुरु की राशि। अब यहाँ पे आकर के अपने भाव से 4-10 का संबंध बना रहे हैं। 4-10 का संबंध जो है कर्म से और सुख से संबंधित होता है। तो यहाँ पे आकर के आपको अपने काम के अंदर सुख, यानी कि काम के अंदर ग्रोथ ये प्रदान करेंगे। आगे बात करें आप लोगों के लिए व्यापार की, बिजनेस की, तो वो भी आपका स्वामी बुध ही बनता है। चतुर्ग्रही योग फिर 17 तारीख के बाद में बनेगा। दृष्टि भले ही इस पे नहीं पड़ रही हो, लेकिन गुरु की अवस्था अभी भी स्टेबिलिटी आप लोगों के लिए बना के रखी हुई है। अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं हमारे तो व्यापार के अंदर बहुत ज़्यादा डाउनफॉल चल रहा है, तो आप ये याद रखिएगा, ये तो गुरु हैं जिन्होंने यहाँ पे आपको स्थिरता प्रदान कर रखी, स्टेबिलिटी प्रदान कर रखी है। अगर ये नहीं होते तो न जाने कितना बड़ा लॉस लग सकता था। ठीक है ना। अब 17 जनवरी के बाद में बुध और शुक्र की फिर से युति होगी, और ये फिर से एक क्रिएट करेंगे यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग। पहले से ही ऑलरेडी सूर्य मंगल आदित्य मंगल योग बना के बैठे हैं। तो आप लोगों के लिए व्यापार के अंदर तरक्की का समय है, उन्नति का समय है। देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो नवमेश, दशमेश, एकादशेश, ठीक है ना, 9, 10, 11 इन तीनों भावों के स्वामी की युति हो रही है द्वितीय भाव के अंदर। तो आपके भाग्य में भी वृद्धि है, काम में भी वृद्धि है, काम की ग्रोथ में भी वृद्धि है और धन में भी वृद्धि है। और इन सब चीज़ों का अवसर हमें ये पता लगता है कि ये चीज़ें आ रही हैं कहाँ से, जिसका व्यापार चल रहा है। ठीक है ना। तो ये स्थिति भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उत्तम है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इन सब की ग्रहों की दृष्टि जरूर 8वें भाव के ऊपर पड़ती है, जो कि चंद्रमा का भाव है, चंद्रमा का घर है। चंद्रमा कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आएंगे। एक बात मैं आप लोगों को पहले से थोड़ा सा एडवांस बता दूं, जिन लोगों के लिए एक ऐसा काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम करते हैं लोग बाग, या फिर जिनका इस तरह का काम है जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से संबंधित काम करते हैं, है ना, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर कुछ ऐसा ट्रेडिंग करते हैं जो मेटेलिक हो,
है ना, या सिल्वर हो, चाहे कोई मेटल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, या फिर जो क्लोथिंग का काम करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर ही, या फिर ऐसी कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं जिनका माइग्रेशन से संबंधित चीज़ें हैं, ट्रैवल प्रोवाइड करवाते हैं, ट्रैवलिंग एजेंसी से संबंधित जिन लोगों का काम है, उन लोगों के लिए 3 दिन थोड़े से हानिकारक आने वाले हैं। सीधे सीधे कहूँ तो हानिकारक ही हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाएंगे। वृश्चिक राशि जो है वो राशि होती है चंद्रमा के नीच की। अब नीच के जब चंद्रमा होंगे तो स्थिति थोड़ी सी खराब होगी, क्योंकि आपके लिए कौन बने हुए हैं, ये अष्टम भाव के स्वामी पर हैं। अष्टम भाव का स्वामी जब 12वें में चला जाए तो एक तो वैसे ही पीड़ा देता है, फिर 8 और 12 संबंधों का इनका जो संबंध बनता है 8 का और 12 का, वो ऐसे बन रहा है क्योंकि मंगल सीधा सीधा यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है। ठीक है ना, तो ये जो स्थिति है ये आप लोगों के लिए ठीक नहीं रहने वाली। तो बड़ा सौदा मत करिएगा। कोई अगर इनका पोर्ट वगैरह से सामान जाता है बाहर, तो इन तिथियों पे हो सकता है कि आपका काम थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा खर्चा आप लोगों का ज़्यादा बढ़ सकता है। माल हो सकता है कि कहीं पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के चक्कर में कस्टम वगैरह के अंदर कुछ लोगों ने मतलब इस तरह से हो सकता है, कोई कागज़ का कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई लीगल इशूज़ आ जाए, तो आप लोगों का काम मामला थोड़ा अटक सकता है। तो इन 3 दिनों का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बाहर की तरफ बचिएगा, नहीं तो कोई लॉस हमको यहाँ पे लग सकता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाउन होने वाली है। ओवर थिंकिंग रहेगी, काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहेगी, उस चक्कर के अंदर हो सकता है कि आपका मामला थोड़ा सा दब जाए, बिगड़ जाए, तो नुकसान खामखा आप लोगों को उठाना पड़े। इन 3 दिनों के अलावा ज़्यादा कोई विशेष समस्या हमको दिखाई नहीं देती है। इसके बाद में जब चंद्रमा यहाँ पे आएंगे सप्ताह के आखिरी के 2 दिनों में, यानी कि 17 और 18 जनवरी को, तब गुरु और चंद्रमा आमने सामने होंगे। ये केंद्र के अंदर बनेगा एक गजकेसरी योग, बहुत शुभदायी योग है। सारी ऐसा है कि अथॉरिटेटिव चीज़ें हों, चाहे क्रिएटिव चीज़ें हों, या फिर ऐसा हो कि अपनी बात कहीं पे मनवाना हो, है ना, अपने वचन को सिद्ध करवाना हो, इस तरह के ये चीज़ों के अंदर गजकेसरी योग बहुत ज़्यादा काम में आता है। बहुत ज़्यादा राजयोग, एक बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है ये। तो ये बनेगा आप लोगों के लिए 17 और 18 जनवरी को। सीधी दृष्टि देखिए, गुरु चंद्रमा आमने सामने होंगे, व्यापार के भाव से संबंध बना रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभदायी समय है। कोई बड़ा सौदा, बड़ी डील कुछ भी करना हो, वेल एंड गुड, बहुत सही आप लोग यहाँ पे सौदा कर सकते हैं। आगे बात करें बिजनेस की। बिजनेस के बाद में लव और रिलेशनशिप की, मैरिज की, तो देखिए दोनों भावों के स्वामी फिर की युति फिर से होगी 17 तारीख को। ठीक है ना, अभी का जो सप्ताह है उसमें लगभग मैं ये कहूँ कि 16 तारीख और 16 तारीख के बाद के एक दिन रहेगा जब ये अलग अलग रहेंगे, बाकी 17 को फिर से ये जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से तो हमको दिख रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो शादी में कन्वर्ट होने के पूरे चांसेस हैं। ये पिछले सप्ताह भी था, अभी भी बना हुआ है, मतलब नेक्स्ट जो सप्ताह आएगा 18 जनवरी तक का, तब का भी बना हुआ है। तो अपने प्रेमी से अपने मन की बात कहिए, शादी के अंदर उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। 14 जनवरी के बाद में वैसे भी मलमास उतर जाएंगे, शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, तो क्यों ना अपनी बात भी आप रख ही दें अपने पार्टनर से। ठीक है ना, उसके अंदर थोड़ा सा ऐसा है जिनका शादी वगैरह का सीन नहीं है, रिलेशनशिप जैसा भी चल रहा है अभी, तो उसके अंदर थोड़े से ध्यान ये रखना है कि फैमिली की वजह से या फैमिली कुछ इन्वॉल्व हो सकती है, अपनी बात आगे बढ़ाएं तो कुछ तो तनातनी आ सकती है, उस वजह से आपस के जो रिश्ते हैं वो थोड़े से खटास में ना पड़ पाएँ। ठीक है ना, आपने अपनी बात अपनी फैमिली वालों को बताई, उन्होंने अपनी बात अपनी फैमिली वालों को बताई। फैमिली अगर एग्री नहीं हो रही है तब हो सकता है कि आपस के अंदर आप लोगों की नोक झोंक बढ़ जाए, थोड़े से दरार पड़ जाए, रिश्ते थोड़े से खट्टे हो जाएं। तो अपने अहम को, अपने ईगो को थोड़ा सा साइड में रखिएगा, समझदारी से काम लीजिएगा, कहीं बात बनाने की जगह बिगड़ ना जाए। आगे बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन के मामले में समय बढ़िया है, अच्छा है, खास करके आखिरी के सप्ताह के 2 दिन। ठीक है जी, 17 और 18 जनवरी के जो 2 दिन हैं दाम्पत्य के जीवन के अंदर, यानी कि मैरिज लाइफ के अंदर सुख, समृद्धि, प्रसन्नता सभी आएंगी। मैच्योरिटी भी इसमें आपको पूरी तरह से दिखाई देगी। आगे देखते हैं आप लोगों की धन की बात करें तो धन के लिए मामले में तो अच्छा ही धन भाव में योग बन रहा है, ये तो मैंने पहले ही कह चुका आप लोगों को। प्रॉपर्टी भाव के अंदर शनि बैठा हुआ है जो खुद एक प्रॉपर्टी का कारक होता है। इस पत्रिका के लिए शनि इतना कारक नहीं बनता है क्योंकि तीसरे और चौथे भाव का स्वामी बनता है, लेकिन शनि की पोजीशन गुरु की अगर हम पोजीशन देखें तो केंद्र के अंदर बनी हुई है। अपने भाव से डायरेक्टली दृष्टि संबंध तो नहीं बन रहा है गुरु का, लेकिन फिर भी केंद्र के अंदर गुरु अपने लग्न में दृष्टि डाल करके, आपकी राशि के ऊपर दृष्टि डाल करके उसको थोड़ा सा बलवान तो बनाता ही है। और फिर चतुर्ग्रही योग द्वितीय भाव में बन जाना, ये संपत्ति सृजन का कारक माना जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे समय में क्या होता है कि ये जो शुभ ग्रह हैं, 4 ग्रह इस तरह से जब युतियां बनाते हैं तो व्यक्ति के अंदर साहस, ऊर्जा, प्रसन्नता, अथॉरिटी,
है ना, लग्जरी, और साथ में क्रिएटिविटी, वोकलनेस, है ना, वाणी की क्षमता, ये सब कुछ बढ़ती हैं। लेकिन परिवार फैमिली के अंदर थोड़ी सी तनाव आ जाते हैं। ये आपका कुटुंब का भाव है, तो परिवार कुटुंब के अंदर कोई जो पुराने झगड़े हैं वो थोड़े से बढ़ सकते हैं। खास करके संपत्ति से संबंधित जो मामले हैं वो बढ़ सकते हैं, तो उन पे थोड़ी सी नज़र बना के रखिएगा। आगे बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिए जो मैं कहूँगा उससे पहले एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप देखो, जो वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए, उस पर क्लिक कीजिए। जब आप कमेंट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो उसको थोड़ा स्वाइप करेंगे तो वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आएगा। वीडियो को हाइप आप लोगों को दे देनी है, कब वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताना है। लाइक तो आपने अब तक कर ही दिया होगा, अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, ठीक है ना। और जो नए व्यूअर हैं हमारे, कृपया करके भैया अपने आप को अपग्रेड कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी व्यूअर ही हैं, दर्शक ही बने हुए हैं, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अब बात करते हैं आपके इस उपाय के लिए। तो देखिए, मैं आपको पिछली वीडियो में भी कह चुका हूं, जो पुराने दर्शक हैं वो जानते हैं, नए हैं वो सुन लीजिए। एक जो उपाय होता है वो एक दिन में कोई काम नहीं करता है, दुनिया का चाहे कैसा भी उपाय हो, सिवाय अनुष्ठान के। अगर हम किसी ग्रह की शांति के लिए अनुष्ठान करवाते हैं तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ता है, इंस्टेंटली पड़ता है। उसके अलावा कोई भी जब हम किसी चीज़ का उपाय करते हैं तो उसका प्रभाव आए ही आता है। यानी कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए पूरे साल भर के लिए काम करना। पूरे साल भर आप करके देखिए, संकल्प लीजिए कि मैं इस पूरे साल भर इस काम को करूंगा, चाहे जो हो, मैं अपना ये जो मैंने ले लिया है काम, इसको तो मैं पूरा करूंगा ही करूंगा। फिर देखिए आप लोगों के लिए कैसे जीवन बदलता है। बहुत सारी प्रॉब्लम आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगी। फिर भी अगर कोई पर्सनल और कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि डिपेंड करता है अब आपके लग्न कौन सा है, किस ग्रह की दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है ना, कहाँ पे कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, ये सब आपका चार्ट देखने के बाद ही पता लग सकता है। तो यदि कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं और वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, कहीं पे भी जाके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के लिए आपको क्या करना है साहब, आप क्या कीजिए, आसपास शिव मंदिर देखिए, ठीक है ना, शिव मंदिर में जाइए और वहाँ पे थोड़ी सी हल्दी ले जाइए आप, ठीक है ना। प्रतिदिन जाइएगा और गुरुवार को स्पेशली आप क्या कीजिए, हल्दी से भगवान जो शंकर हैं उनको अर्घ्य चढ़ाने के बाद में हल्दी का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दीजिए। फिर जो आपके पास में शेष अंगुली में बची हुई हल्दी रह जाए उसको अपने मस्तक पे लगा लीजिए, मस्तक पे लगा लीजिए, और हो सके तो अपने कंठ पे या कानों पे लगा लीजिए। हल्दी शुद्ध होनी चाहिए, तो साबुत हल्दी लेके आइए, उसको क्रश कर लीजिए और फिर उससे आप ये काम करना प्रारंभ कीजिए, ठीक है ना। इतना सा आप करना प्रारंभ कर दीजिए। अपने आसपास यदि कोई साधु संत को महात्मा आपको मिले, उनकी सेवा भी आपको टाइम टू टाइम करते रहनी है। सेवा चाहे मन से हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, है ना, जैसे भी आपसे हो, जैसे भी आपका सामर्थ्य है, वैसे ही आप करना प्रारंभ कर दीजिए। इतना सा काम करना शुरू कर दीजिए, आपकी बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगे। फिर भी मैं कह रहा हूं, अगर कोई पर्सनल कोई बात है तो आप बेहिचक संकोच किए बिना संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।